देखिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बार नज़र डाल लें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है। तो ये क्वेश्चन जनरली 4 मार्क्स का ही आता है आपके एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा का ये लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आता है। तो हम इसको सिर्फ 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करेंगे। तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये कुछ इस टाइप से आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीनिंग ऑफ जेंडर, या कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, या ओनली जेंडर, या कई बार पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ जेंडर, तो हम टाइप्स ऑफ जेंडर भी इसके अंदर कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ जेंडर। Gender is socially constructed. Gender has divided the role of man and woman in a society. It impacts on rights, roles, responsibilities, attitudes, and behavior of man and woman in society. Different cultures in society divides the role of man and woman in the society. देखिए, जेंडर और सेक्स इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि सेक्स जो होता है वो सिर्फ फिजिकल बेसिस पे होता है, बायोलॉजिकल बेसिस पे होता है कि एक लड़के और लड़की में फिजिकली क्या डिफरेंस है, बॉडी वाइज क्या डिफरेंस है। बट जेंडर जो होता है वो एक सोसाइटी क्रिएट करती है, जिसमें सोसाइटी में हम रहते हैं वो क्रिएट करती है कि जो रोल्स बना दिए जाते हैं लड़के और लड़की के, कि लड़का है तो उसके रोल ये है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, और लड़की है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके कामकाज ये हैं। तो ये हो जाता है जेंडर। जेंडर बेसिस पे ये रोल्स डिवाइडेड हैं। अब देखिए, सेक्स बेसिस पे डिफरेंस है, लेकिन जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें समझनी चाहिए, क्योंकि हम देखिए बहुत बार फॉर्म्स वगैरह भी फिल करते हैं तो हम सब इस जेंडर और सेक्स, ये हम वर्ड्स देखते रहते हैं कि हर जगह हमें मिल ही जाते हैं अपने डेली लाइफ में। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो ये हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर मैं इंडिया के रेफरेंस में बात करूं, इन रेफरेंस टू आवर कंट्री इंडिया, वुमेन्स आर मेनली engaged in domestic work and man goes outside and work to earn money. These roles are not divided on sexual basis. By sex we mean the biological differences between man and woman only, but discrimination is done by society on gender basis. एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंडिया का लेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि जो लड़के और लड़कियों का रोल इंडिया में डिवाइडेड है, कि लड़की है तो वो नर्चरिंग और केयरिंग में अच्छी होती है, ये माना जाता है कि वो बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करेगी, घर को अच्छे से चलाएगी। तो ये एक वुमेन के लिए हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट है, और ये हमारी सोसाइटी ने ये वुमेन का बिल्कुल रोल सेट कर दिया। अगर लड़की काम भी करती है, चलो बाहर भी जाती है, आज मॉडर्नाइजेशन है, कुछ लड़कियां बाहर भी, बहुत सारी परसेंटेज है गर्ल्स की जो बाहर जाके काम करती हैं, तो वो भी उन्हीं से उम्मीद की जाती है कि बच्चों का ध्यान भी वही रखेंगी, आके घर पे काम भी वही करेंगी। तो देखिए, ये जो सोच है, स्टीरियोटाइप सोच जो है, ये हमारी सोसाइटी ने बनाई है जेंडर बेसिस पे। सेक्सुअल बेसिस पे ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का है तो वो घर का काम नहीं कर सकता, ऐसा सेक्सुअल बेसिस पे नहीं है, ऐसा जेंडर बेसिस पे जो सोसाइटी ने ये चीज को स्टार्ट किया है, उत्पन्न किया है। अब लड़का है तो वो बाहर जाएगा, वो कमाएगा और घर में लेके आएगा, उसी की जिम्मेदारी है कि वो घर का एक्सपेंस उठाएगा, खर्चा पानी उठाएगा, एक औरत का खर्चा पानी उठाएगा। तो ये इंडियन सोसाइटी ने एक जो कहते हैं रोल सेट कर दिया है मैन और वुमेन के लिए। The roles and responsibilities of man and woman are created by our families, societies and cultures. देखिए, हम सबको पता है ये चीज़ हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। किसी के घर में ज़्यादा होगी तो किसी के घर में कम होगी, पर ये जो डिफरेंस है जेंडर बेसिस पे, ये सबकी फैमिलीज से शुरू हो जाता है। फिर हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं और कल्चर में देखते हैं कि हमारा तो कल्चर ही ऐसा है, हमारे साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। टाइप्स ऑफ जेंडर्स, देखिए 3 टाइप्स ऑफ जेंडर्स हैं, मेल, फीमेल एंड एलजीबीटीज। इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। मेल, फीमेल एंड एलजीबीटीज। एलजीबीटीज होते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स। सबसे पहले देख लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। इट डिनोट्स मेल सेक्स, कि
फिजिकली मेल है बंदा या फीमेल है, ये हो जाता है मैस्कुलिन और फेमाइन में डिफरेंस। तो मैस्कुलिन इज मेल सेक्स एंड फेमाइन इज फीमेल सेक्स। Masculine gender set of characteristics and quality of being boy and men, कि वो क्वालिटीज जो बॉय और मैन में होती है वो जनरली जेंडर बेसिस पे अगर हम देखें, क्योंकि हम सेक्सुअल बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं, तो सच एज करेज, इंडिपेंडेंस एंड असर्टिवनेस। तो लड़का है तो देखिए कि वो घर का खर्चा पानी चलाएगा, इंडिपेंडेंट है, उसको ही सब कुछ करना है, बल्कि फीमेल्स वो डिपेंडेंट है और मेल आर इंडिपेंडेंट। करेज, असर्टिवनेस, तो ये एक जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब वहीं लड़कियों की बात की जाए तो उनके पास क्या क्वालिटी होगी कि गर्ल्स है तो शाय नेचर की होंगी, काइंड होंगी, केयरिंग होंगी और घर पे रहेंगी, ये सब शर्मीली होगी, ये सब लड़कियों के जेंडर के करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारी सोसाइटी ने सेट किए हैं। अगला है थर्ड जेंडर, एलजीबीटीज, या हम बेसिकली ट्रांसजेंडर्स की बात करेंगे, जो ना ही आदमी होते हैं ना ही औरत होते हैं, उनके पास दोनों के ही मिक्स्ड करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बिलोंग करते हैं थर्ड जेंडर से। तो यही था जेंडर के बारे में, जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आता है। तो आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हेडिंग्स प्रॉपर ब्लैक पेन से डालें और ब्लू पेन से एक्सप्लेनेशन दें, और फ्लो चार्ट्स वगैरह जितना हो सकता है आप बनाएं। आपने बीच में देखा है कि मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए हैं सेक्स और जेंडर को जब मैंने डिफाइन किया बुलेट पॉइंट्स में, तो आप भी ऐसे बनाएं। मैं हर अपनी एक वीडियो में बोलती हूँ कि आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, ब्लैक पेन का यूज करें हेडिंग्स के लिए। देखिए ये सब एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर और ये बिल्कुल आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने में। हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस का लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।